हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अभिषेक एंड विवेक क्लासेस। देखिए आज हम लोग पढ़ते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम क्या होता है। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए। आपका इसको अच्छे से अगर आप समझ जाएंगे ना तो इस पर न्यूमेरिकल आपके बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये आप न्यूमेरिकल करने में आपको आसानी हो जाएगी। किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला नियम हम आपको बता चुके हैं, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और आप लोग उस नियम को भी अच्छे से देख लीजिए। देखिए किरचॉफ का पहला नियम क्या होता था। देखिए पहले नियम को हम लोग बोलते थे धारा का नियम, संधि का नियम, यानी परिपथ की किसी भी संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता था। आज देखिए हम बात करते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम, या इस नियम को हम लोग पास का नियम भी बोलते हैं कि नहीं। तो देखिए हम लोग द्वितीय नियम क्या, देखिए पहले समझिए किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है। इन्होंने बताया कि किसी भी परिपथ के किसी बंद पास में, कोई एक आपका क्लोज्ड सर्किट है, क्लोज्ड, किसी भी बंद पास में बहने वाली धारा तथा उसके साथ लगे हुए प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे हुए वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ऐसे ये बात थोड़ा कम समझ में आएगी, आइए अच्छे समझते हैं। वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगे वैद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता। अर्थात हम कहना चाह रहे हैं समेसन आई आर। समेसन का मतलब होता बीजगणितीय योग किसका, धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल का, ये बराबर होता है समेसन ई मतलब होता वैद्युत वाहक बल और समेसन मतलब बीजगणितीय योग से है। देखिए अब इसका एग्जाम्पल आप समझिए तब बात एकदम अच्छे समझ में आएगी। यहाँ पर हम एक क्लोज पाथ बना लेते हैं। ये हम मान लेते हैं आपका वैद्युत वाहक बल E1 है, प्लस और ये माइनस, इसके साथ हम एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं R1, इसके साथ एक हम प्रतिरोध जोड़ दिया हमने क्या R1, यहाँ पर हमने एक और वैद्युत वाहक बल जोड़ दिया प्लस और माइनस, इसका नाम हमने दे दिया E2, ये हमने प्रतिरोध जोड़ दिया यहाँ पर R2 और एक प्रतिरोध यहाँ पर और जोड़ देते हैं, इसका नाम हमने क्या दे दिया R3। ये आपका R1, ये R2 और ये R3। अब देखिए मान लिया E1 से आपकी निकली धारा I1, क्या निकली I1, E2 से आपकी धारा क्या निकली I2। अब देखिए ये E1 यहाँ से आ रही थी, ये यहाँ से आ रही थी, बताओ इसमें दोनों मिलकर जाएंगे, मतलब इस वाले क्लोज लूप में कौन सी धारा जाएगी, इसमें आपकी जाएगी I1 प्लस I2 दोनों। अब देखिए ये धारा यहाँ से निकली, मतलब धारा बहने का क्रम है ऐसे ऐसे, तो इसीलिए यहाँ पर ऐसे डायरेक्शन बना लीजिए, यहाँ पर ऐसे, यानी धारा देखिए ऐसे ही बहकर तो जा रही, तो ऐसे डायरेक्शन बना लेते हैं। नाम दे देते हैं हम A, इसका नाम B, C और D, E और F। अब यहाँ पर देख तो लिखते हैं हम लोग प्रथम बंद पास। प्रथम बंद पास आपका कौन सा, A B C D A, यानी कि पहले बंद पास। इसमें अगर देखा जाए तो किरचॉफ के नियम से यहाँ क्या लिख देंगे, बाई KVL। KVL का मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ, पहले नियम को वोल्टता का नियम भी कहते हैं, इसीलिए शॉर्ट में लिख देते हैं KVL मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ। लगाने से इन्होंने बताया कि परिपथ में बहने वाली धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल। तो बताइए इससे धारा कौन सी निकली आपकी I1, तो हमने यहाँ पर लिख लिया I1। इसको बहुत गौर से समझिए आप लोग। देखिए यहाँ से निकली धारा I1 तो I1। अब बताइए इसके साथ प्रतिरोध कौन सा जुड़ा हुआ है R1, तो ये क्या हो गया इनटू R1। अब देखिए और आगे बढ़िए, यहाँ से हम I1 धारा निकली, यहाँ से निकली I2। देखिए ये यहाँ से आ रही थी ऐसे, ये यहाँ से, यानी दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई अपोजिट, और अपोजिट डायरेक्शन के लिए लगा देते हैं माइनस। क्या लगा देते हैं, माइनस। ये देखिए ये धारा I1 यहाँ से निकली, ये यहाँ से, दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी, इसलिए लगा दिया माइनस। यहाँ देखिए कौन सी धारा आपकी जा रही है I2, और इसके साथ आपका प्रतिरोध कौन सा जुड़ा हुआ है R2। तो देखिए इस क्लोज लूप में ये हम बात कर चुके ना, और इसमें आपका वैद्युत वाहक बल कौन से बराबर होता है, आपका वैद्युत वाहक बल E1, और इसकी ये डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा देंगे माइनस E2। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका पहले क्लोज लूप में I1 इंटू R1 माइनस I2 इंटू R2 इज इक्वल टू E1 माइनस E2। यही आपका है क्या किरचॉफ का नियम। देखिए दूसरे बंद पास में भी देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिख देंगे, द्वितीय बंद पास। द्वितीय बंद पास आपका कौन सा है, CDEF में बाई KVL का मतलब होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने से देखिए यहाँ से आपकी धारा निकली I2 धारा, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या
I2। अब बताइए इसके साथ प्रतिरोध कौन सा जुड़ा हुआ है, R2, तो यहाँ क्या लिख देंगे R2। ये धारा यहाँ से ऐसे बहते हुए जा रही थी। अब बताइए यहाँ से धारा आपकी निकली I2, अब ये यहाँ से जा रही थी, बताइए इसमें, अब देखिए ये यहाँ से निकली, ये भी इधर इसी जा रही है, तो डायरेक्शन आपकी सेम है, तो सेम डायरेक्शन के लिए क्या लगा देते हैं प्लस। अब बताइए इसमें आपकी कौन सी धारा जा रही है, तो इसमें आपकी जा रही है I1 प्लस I2 दोनों, और इसके साथ प्रतिरोध कौन सा लगा हुआ है R3। अब बताइए इस वाले क्लोज लूप में, इस वाले बंद पास में वैद्युत वाहक बल केवल E2 ही तो है, तो बराबर क्या लिख देंगे E2। और ये नियम जो आपका है ना, ये ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है, ऊर्जा संरक्षण को। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, 1 नंबर ऑप्शन में आपसे पूछ लेता है, यहाँ पर लिख देंगे यह नियम ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। देखिए किरचॉफ का नियम इसे बोलते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम भी व्यक्त करता है, इसे वोल्टता का नियम भी कहते हैं या पास का नियम भी कहते हैं। तो कुछ भी आपसे पूछ सकता है, और इस नियम को आप लोग बहुत गौर से एक बार में अच्छे से देख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। थैंक यू एवरीवन।